चौथी बात, मुहर्रमुल हराम महीने के ताल्लुक से। इस महीने के एतबार से एक मामूल हमारी वादी और पूरे बर्र सगीर के अंदर देखा जा रहा है कि 10वीं तारीख मुहर्रमुल हराम, जिसको हम आशूरा कहते हैं, इस दिन अपने अहलो इयाल को बढ़ चढ़ के खिलाना, उनके लिए लजीज और तरह तरह के सालन और पकवान तैयार करना और उनके रहन सहन के लिए मकानात की तामीर का इंतज़ाम करना और उनके पहनने के कपड़ों में तरह तरह के इजाफे। इस चीज़ को लेकर हमारे माहौल के अंदर 3 तरह के फरीक मौजूद हैं। एक तबका तो वो है जो इस तारीख में यौम आशूरा में अपने अहल इयाल पर खाने पीने और दीगर चीज़ों के अंदर वुसअत देने को सिरे से शरीयत के ख़िलाफ़ समझते हैं कि यौम आशूरा में खाना इस तरीके से पकाना कि बच्चों के लिए और ज़्यादा वुसअत पैदा करना, दीगर चीज़ों के अंदर और ज़्यादा वुसअत पैदा करना, ये तबका इसको सिरे से नाजायज़ समझता है, बेअसल समझता है। दूसरा तबका वो है कि जो इस रात और इस दिन के आने पर तरह तरह के पकवान तैयार करते हैं। फिर वो तरह तरह के सालन और लजीज खाने जो तैयार किए जाते हैं वो हराम पैसे से हो, वो लोगों के हुकूक गसब करके या चोरी करके तैयार किया जाए, लोगों के मामलात के अंदर हेरा फेरी करके तैयार किया जाए और उसमें बाज़ाबिता तौर पर अपने इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोगों को दावत दी जाती है और उनको इस तरीके से मशकूक ग़िज़ाओं के ज़रिए से उनको दावत दी जाती है। उसमें हलाल और हराम का बिल्कुल भी इम्तियाज़ नहीं होता है। आमदनी की क्या वसाइल है, जायज़ है नाजायज़ है, उसकी बिल्कुल भी परख और इम्तियाज़ नहीं किया जाता। तो एक फरीक वो है जो इस अमल और कार्रवाई को यकसर ही बातिल और नाजायज़ करार देते, जबकि ये दूसरा फरीक इसको साबित तो मानता है लेकिन इसके अंदर जो तशद्दुद और सख्ती जो बरती जाती है, उस सख्ती और तरह तरह के वो इस किस्म के लवाजिमात का इंतज़ाम और एहतमाम किया जाता है कि जिससे इस दिन की ये कार्रवाई उम्मत के लिए एक मशक्क़त और मुसीबत से कम नहीं, जो लोगों के मिजाज के एतबार से उसके अंदर एक शिद्दत और सख्ती का माहौल पैदा हो जाता है। जबकि तीसरा फरीक वो है जो हद एतदाल पे है, जिनको हम उम्मत वसत कह सकते हैं, जिनको हम आज के माहौल में वाक़ियतन अहल सुन्नह वल जमात की जानशीनी करने वाले इल्मी और फिक्री एतबार से उनकी जानशीन। उनका नज़रिया ये है कि इसके बारे में रिवायात मौजूद हैं, गर्च कुछ रिवायात पे संदन कलाम है लेकिन मौजू और मजमून के एतबार से वो साबित शुदा है। और इस दिन अपने अहल इयाल पर रात में खाने पीने के एतबार से उसमें वुसअत पैदा करना, इसके अंदर सही रिवायात भी मौजूद है सनद और मतन के एतबार से। और मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने उन असानीद को जमा किया है, उन पर बहस की है और उन तमाम असानीद को उसूल हदीस के एतबार से, तकवीयत के एतबार से उनको सही करार दिया है, हदीस हसन लिगैरी ही करार दिया है। यहाँ तक कि हम फुकाहे अरबा को देखते हैं, फ़िक़्ह हनफिया हो, फ़िक़्ह शाफ़िया हो, मालिकिया हो, हनाबिला, उन मुहक्किकीन उलमा ने अपने फ़िक़्ही कुतुब के अंदर इस दिन के अंदर अपने अहल इयाल पर खाने पीने के एतबार से वुसअत पैदा करना और वुसअत देना, इसको साबित और दुरुस्त माना है। दर्जे इस्तिहबाब में जायज़ दर्जे तक जायज़ हद तक तो दुरुस्त है, इस्तिहबाब हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर वो सख्ती पैदा करना, हलाल हराम का इम्तियाज़ न करना, लोगों के मामलात को गड़बड़ और ज़ाया करना, हेरा फेरी करना और इस दिन ये अमल करने को शरीयत के अंदर लाजिम और ज़रूरी मानना,
یہ شریعت کی مزاج پر زیادتی ہے، لہذا حد اعتدال یہ ہے کہ انکار نہ کیا جائے، اس عمل کو اپنے درجے اور اپنی حد پہ ہی رکھا جائے جس سے شریعت کا حد اعتدال اور نقطۂ اعتدال متاثر نہ ہونے پائے۔ یہ ہے اصل میں وہ مزاج جو ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے، اور اس کی ترویج کرنا امت مسلمہ میں ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔